अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में वाक़ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जो कि 2018 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये फेडरली चार्टर्ड और हायर एजुकेशन कमीशन और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकग्नाइज्ड है। ये यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिवली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी फ्यूचर में अपने मेन कैंपस में 40 से 50 हज़ार स्टूडेंट्स को पढ़ाने का प्लान रखती है। 2018 में NU टेक में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे और सितंबर 2019 में यूनिवर्सिटी ने अपने 4 इंजीनियरिंग प्रोग्राम सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से अप्रूव करवा लिए और कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम भी NCEAC से अप्रूव्ड हो गया। NU टेक को खासतौर पर पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर को फ़रोग देने के लिए कायम किया गया है और यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान की बेशुमार इंडस्ट्रीज़ के साथ लिंकेजेस हैं और यहाँ से पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स को पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। यूनिवर्सिटी एक शानदार बिल्डिंग में कायम की गई है और मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। NU टेक की तरफ से साल में सिर्फ एक बार ही एडमिशन्स ऑफर किए जाते हैं और 2023 के एडमिशन्स के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से 3 बार एंट्री टेस्ट कंडक्ट करने का फैसला किया गया। यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं BS सिविल इंजीनियरिंग, BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके साथ ही ऑफर होने वाले इन प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग की 50 सीटें हैं। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की भी 50-50 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम की 100 सीटें, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की भी 50-50 सीटें हैं। इन प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो FSC, ICS और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़ा हो, DAE के स्टूडेंट्स और A लेवल के कैंडिडेट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफर होने वाले इंजीनियरिंग के तमाम प्रोग्राम्स और कंप्यूटर साइंसेज के डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट के मैट्रिक में कम से कम 60% मार्क्स हों, जबकि टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए मैट्रिक में कम से कम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग के तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट के इंटरमीडिएट में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, जबकि कंप्यूटर साइंसेज और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को NU टेक का एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स के पास SAT सब्जेक्ट टेस्ट की भी ऑप्शन है, यानी स्टूडेंट्स को NU टेक के किसी भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए या तो यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करना होगा या SAT सब्जेक्ट टेस्ट की बुनियाद पर भी अप्लाई किया जा सकता है और इसके अलावा कोई भी दूसरा एंट्री टेस्ट जैसे कि ECAT, NTS NET या USAT वगैरह की बुनियाद पर एडमिशन नहीं मिलेगा। O लेवल और A लेवल कैंडिडेट्स को IBCC की तरफ से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट तैयार करवाना होगा। ऐसे स्टूडेंट जो इस साल सेकंड ईयर के एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं तो वो रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट के तौर पर अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। FSC प्री इंजीनियरिंग और FSC प्री मेडिकल के तमाम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एड मैथ किया हो तो वो तमाम अवेलेबल डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन हासिल कर सकते हैं। ताहम FSC प्री मेडिकल के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एड मैथ ना किया हो तो वो BS कंप्यूटर साइंस, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने के बाद मैथमेटिक्स के डेफिशिएंट कोर्सेज पहले 1 साल में कंप्लीट करने होंगे। FSC के साथ साथ ICS के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा हो तो वो तमाम अवेलेबल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज के प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। ताहम ICS के स्टूडेंट्स को एडमिशन सिक्योर करने के बाद केमिस्ट्री के डेफिशिएंट कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे। और इस साल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद की तरफ से तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से 3 एंट्री टेस्ट कंडक्ट करने का फैसला किया गया था और NU टेक की तरफ से पहला एंट्री टेस्ट मार्च के महीने में कंडक्ट हुआ था जिसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 7 मार्च थी और यूनिवर्सिटी की तरफ से नेशनल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी NUET 1 11 मार्च से ऑनवर्ड्स कंडक्ट किया गया था। इसके बाद NUET 2 में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 2 मई थी और ये एंट्री टेस्ट 6 मई को कंडक्ट किया गया। और NU टेक की तरफ से कंडक्ट होने वाले आखिरी टेस्ट यानी NUET 3 के शेड्यूल की बात करें तो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10 मई से स्टार्ट हो चुकी है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 18 जुलाई है। यूनिवर्सिटी की तरफ से एंट्री टेस्ट 22 जुलाई 2023 से ऑनवर्ड्स कंडक्ट किए जाएंगे और यूनिवर्सिटी की तरफ से NUET 3 के लिए 7 मुख्तलिफ शहरों में एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे जिनमें इस्लामाबाद में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जबकि मुजफ्फराबाद, पेशावर, बहावलपुर, कोयटा, लाहौर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए पेपर बेस्ड एंट्री टेस्ट लिया जाएगा। और एंट्री टेस्ट की कंडक्शन के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से पहली मेरिट लिस्ट 3 अगस्त को डिस्प्ले की जाएगी। 15 सितंबर 2023 तक हर लिहाज से एडमिशंस को फाइनलाइज कर दिया जाएगा, जिसके बाद 25 सितंबर से क्लासेस का आगाज हो जाएगा। इसके
बाद एनयू टेक के एंट्री टेस्ट के फॉर्मेट की बात करें तो इसमें मैथमेटिक्स का 40% पोर्शन होगा, फिजिक्स 30%, केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस 20%, जबकि इंग्लिश और रीजनिंग के 10% एमसीक्यूज आएंगे। एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का इन चारों सब्जेक्ट्स में से एंट्री टेस्ट लिया जाएगा, ताहम एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के टेस्ट फॉर्मेट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल अरिथमेटिक्स और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स आएंगे। और इन सब्जेक्ट्स के सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश प्लस रीजनिंग के मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ाए जाने वाले पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के सिलेबस में से ही एंट्री टेस्ट आएगा। इसके बाद मेरिट फार्मूला की बात करें तो एनयू टेक के एंट्री टेस्ट या सेट सब्जेक्ट टेस्ट के 70% वेटेज ली जाएगी, इंटरमीडिएट के मार्क्स की 20% वेटेज, जबकि मैट्रिक के मार्क्स की 10% वेटेज होगी। और ऐसे स्टूडेंट जिनका इंटरमीडिएट का कंप्लीट रिजल्ट अवेलेबल नहीं है और वो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे केस में उनके फर्स्ट ईयर के मार्क्स की 20% वेटेज ली जाएगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर को देखें तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी 2000 रुपये है। इसके अलावा एडमिशन होने के बाद कैंडिडेट्स को एडमिशन फ़ी 22,500 रुपये अदा करनी होगी और सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 रुपये है। इसके बाद इंजीनियरिंग के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स, कंप्यूटर साइंसेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पर सेमेस्टर ट्यूशन फ़ी 1 लाख रुपये, जबकि सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की 70,000 रुपये पर सेमेस्टर ट्यूशन फ़ी है। और हॉस्टल चार्जेस बॉयज़ के केस में 42,000 रुपये पर सेमेस्टर, जबकि गर्ल्स के लिए 51,000 रुपये पर सेमेस्टर होंगे। तमाम स्टूडेंट्स को एनयू टेक में एडमिशन के लिए अप्लाई इनकी वेबसाइट से ऑनलाइन करना होगा। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस फॉल 2023 की रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है और यहाँ कैंडिडेट्स की रहनुमाई के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर, इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करने के लिए हेल्पफुल वीडियोस अपलोड की गई हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए कैंडिडेट्स को यहाँ क्लिक करना होगा, जिसके बाद ये पेज ओपन होगा और यहाँ कैंडिडेट्स को साइन इन के बजाय साइन अप करना होगा और यहाँ अपने नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, एडमिशन अप्लाइंग फॉर, इसके अलावा अपने स्टूडेंट की कैटेगरी और CNIC नंबर और जेंडर मेंशन करने के बाद रजिस्टर करना होगा। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करें और चालान फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर मुतल्लिका बैंक में फीस सबमिट करवाएं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने में किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं या आपको अप्लाई करने का तरीका ना पता हो, तो ऐसे केस में आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कर सकते हैं और ये आपके बिहाफ पे मुकम्मल ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट कर देंगे। और एनयू टेक के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। यहाँ तलबा की रहनुमाई के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल ID और यूनिवर्सिटी का मुकम्मल एड्रेस दिया गया है।